नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो संघी राहुल गांधी को बड़े हल्के में लेते थे, आज राहुल गांधी ने उनको अच्छे से सबक सिखा दिया। उनके दो दो सांसदों को पटक पटक दिया, उनके हेकड़ी निकाल दी। और यदि केवल दो ही सांसद हैं, अपने राहुल गांधी इतने मजबूत है, इतने शक्तिशाली है, इतने ताकतवर है कि पूरे 240 जो सांसद है उनको औकात दिखा दे। चेतावनी है ये कि समझ जाओ, अभी दो ही को ठोका है और बाकी जो है सारे 240 के 240 को ठोकने में कोई देर लगेगी। असल में क्या है कि राहुल गांधी इस देश के मालिक है। ये उस परिवार से आते हैं जिनका इस देश पर हक है। इनके परनाना से लेकर के अम्मा तक सारे के सारे जो है इस देश के मालिक है। अरे हो गया यार, 1 साल 2 साल 5 साल, ये क्या बात होगी कि 10 साल तक जो है सत्ता से बाहर रखो। जो उनका अधिकार है, एक उसमें बैठा हुआ, बताओ, एक गरीब सा ओबीसी सा, एक संघी जो भीख मांग मांग करके जिसने अपना पेट पाला और जो है चाय बेच बेच करके पाला, उस कुर्सी पर वो 10 साल से बैठा है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुर्सी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको गांधी ने जो है पटेल को दरकिनार करके जो है सत्ता दी थी, और उस पर ये इसको जो है 10 साल से बाहर किया हुआ है। और राहुल गांधी हमेशा इस बात को चेतावनी देते आए हैं पिछले 4-5 साल से कि मिट्टी का तेल तो छिड़क गया है, अब सिर्फ आग लगाने की जरूरत है, माचिस की तीली लगाने की जरूरत है। और वो इसका प्रदर्शन कर चुके हैं मणिपुर में। जैसे ही वहां शांति होती है, ये वहां पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है आप लोगों ने देखा ही है। जब क्योंकि मणिपुर बहुत दूर है और वहां से यहां तक बात नहीं पहुंचती है, मणिपुर से जो है लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है इतनी दूर से, तो क्यों नहीं देश के अंदर ही, राजधानी में ही, जिसमें पूरे दुनिया का भी फोकस आ जाए। तो आज वो प्रदर्शन करने जा रहे थे और उनके सामने जो है उसी उसमें प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के सांसद या एनडीए के सांसद। अब आप ये बताइए कि किसका अधिकार है? पहला अधिकार तो राजपुरुष का ही होना चाहिए, और ये वहां पे खड़े हैं तो दे धक्का मार करके जो है। और कोई अच्छा कोई इसमें या क्या हुआ, गिरी तो गए, चोटी तो लगी, सर पे तो चोट लगी, दो ही सांसद तो गिरे। अगर इनका राज होता, जब राजशाही हुआ करती थी, तो राजा अगर नाराज हो जाए तो हाथी के पैर से भी कुचल देता था। यहां तो उन्होंने सिर्फ कोनी मारी होगी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आखिर इस परिवार का इस देश में हक है। ये कुर्सी उन्हीं की है जो जबरदस्ती इन्हीं सांसदों की वजह से, ये जो 240 सांसद है या पहले 303 थे, इनकी वजह से आज ये कुर्सी से राहुल गांधी वंचित हो रखे हैं। तो उनसे पूछा भाई कि ये क्या हो रहा है? हाँ, उस जगह धक्का मुक्की होती है और चलता है, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। फिर ऊपर से ये भी जोड़ दिया कि हमारे उसको भी लगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लगा, और मेरी बहन को भी रोका गया। तो भाई सही बात है, एक राजकुमार के सामने अगर ऐसी हिमाकत हो, उनकी बहन को कोई रोके, तो कुछ भी नहीं किया उस हिसाब से। 2 लोगों को ही तो किया, और तो कोई ज्यादा नहीं किया। अब दूसरा एक बात है, अगर कर भी दिया तो कोई क्या कर लेगा? आप बताइए, कौन है जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके? क्या करेंगे आप? एफआईआर लॉन्च करेंगे, पुलिस रिपोर्ट करेंगे, जाएंगे तो कोर्ट में ही, उसी कोर्ट में जाओगे ना जिस पर जब इनको 2 साल का इनका सजा हुई हाई कोर्ट से, निचले कोर्ट से आकर के हाई कोर्ट तक जो है 2 साल की सजा हुई, तो जैसा आप लोग बाहर खड़े थे कि आओ भाई आओ हमारे पास, हम तुम्हें स्टे दे देंगे, दे दिया स्टे। वो धक्के मारे, मुक्के मारे। इसमें कोई उनका, राहुल गांधी कोई दोष नहीं है। और वो जानते हैं कि आखिर जो जुडिशरी है आई कहां से, इसका ओरिजिन कहां है। आप उसको जानते हैं ना, अभिषेक मनु सिंघवी, ये ऐसे बड़े बड़े लोग, आपने देखा होगा अभिषेक मनु सिंघवी को जज बनाते हुए, जज की प्रक्रिया कुछ आपने देखा होगा। तो यही लोग तो हैं। और दूसरी बात, कितने मानहानि के केस चल रहे हैं, आज तक किसी ने सजा दी? वो जो मर्जी है भाई, वो बादशाह है भाई, समझा करो, वो किसी को कुछ भी बोल सकता है।
क्या सावरकर, क्या मोदी, क्या फलाना फलाना, बादशाह को आज तक किसी ने रोका क्या? ये कोई लोकतंत्र तो है नहीं कि जो है बादशाह को हटा दो, या बादशाह तो गद्दी होती है, तो कौन उनका कोई विरोध कर सकता है? किसकी हिम्मत है इस देश में ये सब करने की? और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ही कह दिया था, जिस बात को बार बार कहते थे कि आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, तो कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है ये चेतावनी दे दी थी। अब असल में हुआ क्या कि इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया, संविधान पर जो बहस हुई तो शाह जी का एक क्लिप काट करके और चला दिया कि ये जो है अंबेडकर रटते रहते हैं, अंबेडकर रटते रहते हैं, और ऐसे में तो इससे अच्छा भगवान का नाम लो तो स्वर्ग मिल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। आगे जो अमित शाह ने जो कहा कि तुम जिन अंबेडकर का दिन रात नाम लेते हो, उसी को तो आपने जो है उन्हीं अंबेडकर को संसद में नहीं जाने दिया, उनके बनाए संविधान को बार बार तोड़ा, उनको कोई महत्व नहीं दिया। नेहरू ने दो बार जो है अंबेडकर जी को नहीं जाने दिया उसमें। और वो जो क्या थे, वो सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने तो वो लेटर बताया जब रिजर्वेशन वाला, जब नेहरू ने इतना तंग कर दिया अंबेडकर जी को कि वो इस्तीफा दे रहे थे मंत्रिमंडल से, तो उनको इस्तीफा भी संसद में नहीं देने दिया। जो उस समय वो थे, क्योंकि लोकतंत्र था, जो उनका वजीर था, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमें कॉपी दो, तुमने क्या लिखा है, हमें शक है तुम ऐसी बात करोगे जो सरकार के खिलाफ हो। ये लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और ये बाबा साहब का वो करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, इनके लिए बाबा साहब तो सिर्फ वो है, वोट पाने का एक जरिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई इनके लिए ना बाबा साहब ना बेटा साहब। जब सुधांशु त्रिवेदी ने तो कई चीजें बताई, अब क्योंकि इस उसमें बुरी तरह मात खा गए, तो फिर उन्हें एक जो है क्लिप का कट कर दिया, 11-12-13 सेकंड का एक काटा, जिसमें यही सिर्फ लिखा कि तो अंबेडकर रहते, तो अंबेडकर 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 के जो है दिन रात रटते रहते हो, और इससे इन्होंने आग लगानी चाहिए। और वही आग वही तैयारी संसद में भी करने आए थे। अब वो आग उतनी लग नहीं पाई, क्योंकि इसमें एक तो सबने सारी वो क्लिप जो पूरी थी वो जनता में हो गई, और दूसरा इनका रिकॉर्ड जो है, खानदानी रिकॉर्ड जो है, इतना खराब है अंबेडकर के प्रति कि कोई विश्वास भी नहीं करता। आप भूल जाइए जो सोशल मीडिया में अंबेडकर के प्रति जो कल का रिएक्शन चल रहा शाह के खिलाफ, ये सब जो है बोट है, ये कुछ नहीं है। ये सब यही लोग हैं, अपना वो चलाते रहते हैं, हैशटैग चलाते रहते हैं और ये सब करते हैं। तो क्योंकि जनता जानती है अंबेडकर जी को जो है 1990 में जाकर के वो मिला, और शायद पटेल जी को उसके बाद ही मिला, लेकिन उससे पहले सब नेहरू, इंदिरा, राजीव और जो इनके चमचे थे, एम जी रामचंद्रन, इस टाइप के लोगों को जो है इन्होंने वो दे दिया, लेकिन काबिल लोगों को नहीं दिया। अंबेडकर जी को नहीं दिया, पटेल जी को नहीं दिया, क्योंकि कोई वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारे समकक्ष हो सकते हैं। ये जो भारत रत्न हमें मिलता है, हमें मिल रहा है, उसके लिए ये काबिल है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो जो है, जब ये इनका वो फेल हो गया, सारे एक्सपोज हो गए, और वैसे एक्सपोज हो रखे, तो अब आज उन्होंने जो 3-4 साल से जो प्लानिंग थी, लंबी प्लानिंग थी आग लगाने की, तो आज संसद में ही आग लगाने की कोशिश की गई। कोई कोटा सर फूट गया, अरे फूट जाते हैं, क्या है, संघी लोग हैं, और उनसे तो संघियों से तो भाई जुडिशरी भी वो खपा है, और हिंदुओं से तो वैसे ही खपा है। वो आपने देखा था ना, वो पारदी वाला उसी को दोष दे रहा था नूपुर शर्मा को, वो नहीं कह रहा था कि झगड़े की जड़ क्या है, नहीं, नूपुर शर्मा को। तो ये जो है, और आप ये देखिएगा, इसमें एक नागालैंड के एक सांसद है, उसको भी जो है इतने नजदीक पहुंच गए, मतलब कोई सभ्य आदमी, मतलब उस महिला को भी, उन सांसद को भी बहुत बुरा लगा। और जो सांसद कहती है वो कोई वो नहीं है, ये फर्जी जो पहलवान है, वो एक प्रतिष्ठित महिला है, जनता की चुनी हुई है, उसकी पीड़ा समझिए। लेकिन अरे नहीं, ये सब उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। आप तो जानते होंगे सुकन्या देवी वाला, और इस देश की न्यायपालिका भी जानते होंगे। तो देखिए, अभी जो है, अभी तो ट्रेलर है, संघियों संभल जाओ, चुपचाप करके सत्ता मालिक को सौंप दो, जो इस देश का असली मालिक है। ये खामखा जो है, इस पे बैठने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा आप, अभी कल क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये ड्रामा अभी चलता रहेगा।
धन्यवाद। आपसे निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और इसमें कमेंट भी करिएगा क्या ये सब चल रहा है। धन्यवाद।